हेलो बच्चों, ग्रामर सेक्शन में आज ग्रामर की क्लास में आज आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेन पार्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का एक मेन पार्ट है। तो आज आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। बच्चों, क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंस, आइए देख लेते हैं। तो इट इज़ अ मेथड बाय विच टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस आर मेड इनटू वन सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब है बच्चों, जब हम दो या दो से अधिक सामान्य वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक वाक्यों को एक बनाने की विधि है, जिसमें हम चार प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों, चार प्रकार से, चारों के अर्थ अलग अलग होते हैं और चारों में अलग अलग कंजंक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड जोड़े जाते हैं। वो इस प्रकार है बच्चों। सबसे फर्स्ट नंबर पे है, पहला नंबर है कम्युलेटिव सेंटेंस। कम्युलेटिव में कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, तो इसकी डेफिनेशन समझ लें सिंपली। जब दो या दो, वैसे तो सब आप जानते ही, पर थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन ध्यान में रखें। जब दो सामान्य वाक्य बिना किसी विशेष अर्थ के आपस में केवल जोड़े जाते हैं, जिनमें कंजंक्शन ये वाले लगाए जाते हैं, जैसे बच्चों एंड है और बोथ एंड, ये बीच में यूज़ होगा। फिर थर्ड है बच्चों एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये चार प्रकार के कंजंक्शन आपको मिलेंगे कम्युलेटिव में। कैसे जोड़े जाते हैं बच्चों, देखिए। आपने एक सेंटेंस ले लिया, रवि वॉज पनिश्ड, रवि वॉज फाइंड। दो सिंपल सेंटेंस हैं। रवि को सज़ा हुई और रवि को जुर्माना भी देना पड़ा। रवि को सज़ा मिली और रवि को जुर्माना भी देना पड़ा। इसे आपने बना लिया। चार तरह से बना सकते हो आप इन चारों कंजंक्शन का यूज़ करके, बहुत सिंपल तरीके से, और आपके एक ही बार में समझ में आएंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और पहले पढ़े होंगे तो आप इस तरीके से कभी भूलोगे नहीं। बहुत सिंपल मेथड है। तो इस तरह से आपने ये सेंटेंस को एक कंपाउंड बना लिया, ये चार तरह के कंजंक्शंस को यूज़ करके। कैसे किया बेटा बच्चों, देखिए। रवि वॉज पनिश्ड, दो अलग अलग बार में, पनिश्ड और फाइंड। कोई कॉमन वर्ब नहीं है, कॉमन चीज़ है रवि और वॉज, वो आपने एक ही बार ले लिया और आपने एंड से जोड़ दिया। देखिए, रवि वॉज पनिश्ड एंड फाइंड। सेकेंड सेंटेंस, रवि वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, ऐसे बना लिया। थर्ड है रवि वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। और फोर्थ है रवि वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ऑल्सो फाइंड। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस चार प्रकार से बना सकते हो। सिंपली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थिंग है बच्चों एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोध प्रकट करना। जब दो सामान्य बातों में विरोध प्रकट होता है तो वहां पर एडवर्जेटिव होता है। जब हमें विरोध देखने को मिलता है तो वहां पर एडवर्जेटिव होता है। इसे तीन प्रकार के कंजंक्शन बनाया जा सकता है बच्चों, ऐसे यट, बट, नेवरदलेस। यट, बट, नेवरदलेस, तीनों का मतलब एक ही होता है, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन। और यट का मतलब एक अलग भी है, उसका मतलब है फिर भी। पर यट का मतलब यहाँ पर ये भी है और इसमें यूज हो रहा है। तो एडवर्जेटिव में इसे प्रयोग करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे, देखिए। बहुत सिंपली, ये भी समझ में आएगा आपका। इस सेंटेंस आपने ले लिया है, हिज फादर बीट हिम, ही डिड नॉट क्राई। अगर किसी बच्चे को उसके पिताजी मारेंगे तो वो शायद रोएगा, अवश्य रोएगा। ऊपर से नहीं रोएगा तो अंदर से रोएगा, पर दुखी तो जरूर होगा। पर अगर नहीं रोता है, आपको नहीं रोता हुआ दिखता है, तो वो विरोध कर रहा है, एडवर्जेटिव सेंटेंस का पार्ट है। उसे सिंपली बना लेंगे कैसे, यट, बट, नेवरदलेस। कैसे करके बनाएंगे, यट, हिज फादर बीट हिम yet he did not cry, his father beat him but he did not cry, yes, his father beat him nevertheless he did not cry। तो बच्चों इस तरह से हम बना लेंगे कौन सा भाग, एडवर्जेटिव। थर्ड थिंग आती है बच्चों अल्टरनेटिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है। ये सारे के सारे कंजंक्शन मेनली यूज होते हैं। और कैसे कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं वो देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेटिव सेंटेंस, जब आपको दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनने को दिया जाता है। जब आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, दो ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है, तो वहां पर ये वाला अल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और इसे आप 4-5 प्रकार से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, और, एल्स, अदरवाइज,
या ईदर और एल्स अदरवाइज इसे बीच में लगा सकते हैं तीनों को, यहाँ पर जैसे ऊपर लगाए थे आप येट बट नेवरदलेस, और ईदर शुरू में लगेगा, बीच में कुछ और चीज़ होगी मटेरियल, और फिर और लगेगा, फिर दूसरी चीज़ होगी। इस तरह से आप बना सकते हो इसे। कैसे बनाओगे बच्चों, देखो ये सेंटेंस ले लिया आपने यहाँ पर, और एक चीज़ रह गई कि वो ये कि अगर एक कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, दोनों ऑप्शन आपको मना किया जा रहा हो, दोनों चीज़ें आपको करने को मना किया जा रहा हो, तो वहाँ पर नीदर और नॉर का यूज़ होगा। कैसे, वो आगे देखता हूँ। तो पहले इधर और का देख लेते हैं, टेक अल्टरनेटिव का। जैसे कि दो सेंटेंस ले लिया आपने, टेक द टी, टेक द कॉफ़ी। आपसे सिंपली पूछा जाता है कि चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, होता है ना बच्चों ऐसा। तो आपको दो चीज़ ऑफर हुई यहाँ पे, चाय और कॉफ़ी, पर दोनों में से एक मिलेगी, दोनों चीज़ें ऑफर नहीं होंगी। तो वहाँ पर आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं कैसे, टेक द टी और द कॉफ़ी, टेक द टी एल्स द कॉफ़ी, टेक द टी अदरवाइज द कॉफ़ी। और अगर आपको इधर और से बनाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा, ईदर टेक द टी और द कॉफ़ी, ईदर टेक द टी और द कॉफ़ी। सही है बच्चों। नेक्स्ट थिंग मैंने बताया कि आपको दोनों ऑप्शन मना किए जाए, दोनों चीज़ें आपको मना की जाए, तो आपको इस तरह से बनाना है। जैसे कि डू नॉट टेक टी, डू नॉट टेक कॉफ़ी, कि चाय भी नहीं पीना है और पानी भी, चाय भी नहीं पीना है और कॉफ़ी भी नहीं पीना है। डॉक्टर कह सकता है, या कोई मेडिकल टर्म्स में कोई व्यक्ति कह सकता है कि किसी को अगर पेट की प्रॉब्लम है तो कहा जा सकता है कि चाय भी नहीं पीनी है और कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। तो उस कंडीशन में नीदर नॉर से बनाएंगे सेंटेंस। कैसे, नीदर टेक द टी नॉर द कॉफ़ी, नीदर टेक द टी नॉर द कॉफ़ी। इस तरह से बच्चों बनाएंगे, राइट। तो आपने तीन समझ लिए, कम्पलेटिव, एडवर्जेटिव और अल्टरनेटिव। बच्चों लास्ट बचा जिसे कहते हैं इलेटिव। इलेटिव मीन्स परिणाम बोधक। परिणाम बोधक इसका मतलब है बच्चों कि जब दो सेंटेंस आपको दिए हैं जिसमें से एक कारण बताता है और दूसरा परिणाम बताता है, एक कारण और दूसरा परिणाम, उस समय वहां पर इलेटिव होता है। समझे, जब एक वाक्य कारण तथा दूसरा वाक्य परिणाम बताता है तो वहां पर इलेटिव होता है। इसे तीन प्रकार के कंजंक्शन से बनाया जा सकता है, चार प्रकार के। एक तो दस सो देयरफॉर का इस्तेमाल एक जैसा होगा, एक साथ में होगा। और यहाँ पर बिकॉज है, बिकॉज का प्रयोग दूसरे तरीके से होगा, उसके अपोजिट होगा, राइट। सिंपली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे हिज मदर इज सिक, ही विल नॉट गो टू द स्कूल। तो यहाँ पर ये कारण है, कॉज है, दूसरा है रिजल्ट, परिणाम है। कारण ये है कि उसकी माँ बीमार है, परिणाम ये है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, राइट। आप बना लेंगे बहुत अच्छे से, दस सो देयरफॉर ऐसे बना लेंगे, जैसे तीनों को बीच में रख के किसी एक से, हिज मदर इज सिक दस ही विल नॉट गो टू द स्कूल, हिज मदर इज सिक सो ही विल नॉट गो टू द स्कूल, हिज मदर इज सिक देयरफॉर ही विल नॉट गो टू द स्कूल। इस प्रकार आपने तीनों सेंटेंस से बना लिए सिंपली, बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट थिंग आप बिकॉज से भी बनाएंगे, तो बिकॉज से बनाएंगे तो वो उल्टा सेंटेंस हो जाएगा। कैसे, इसमें रिजल्ट पहले होता है और कॉज बाद में होता है। कैसे, ही विल नॉट गो टू द स्कूल, परिणाम पहले कि वह विद्यालय नहीं जाएगा, बिकॉज हिज मदर इज सिक, क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो इस तरह से आपने बच्चों आज ग्रामर का बहुत मेन पार्ट कंपाउंड सेंटेंस पढ़े, जिसमें चार चीज़ें थी, चार प्रकार से बना सकते थे हमसे अलग अलग सेंटेंस को। वो है कम्पलेटिव, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। एक या दो बार आप अगर इसे कर लेंगे तो मुझे आशा है कि आप थ्रू आउट द लाइफ, जीवन भर आप इसे भूलने नहीं वाले। तो अगर आपको वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, ताकि नई नई ग्रामर की और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो।